हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। जैसा कि आपको मालूम है 5 मई को आपका नीट का पेपर, उसी की प्रैक्टिस अपन रोजाना कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन अपन बॉटनी के करते हैं, कुछ जूलॉजी करते हैं। दोनों क्वेश्चन अपन सेम टू स्वयं चल रहे हैं। तो आज की प्रैक्टिस अपन चालू करते हैं, जिसमें अपना पहला क्वेश्चन है निम्न कॉलम का मिलान कीजिए। तो अपन को यहाँ पर दी गई हैं कौन सी जाति दी गई है, और यहाँ पर बोलाना है इनका सामान्य मतलब, इनको और किस नाम से जानते हैं। जैसे कि जाइगोमासिटीज, जाइगोमासिटीज को किस नाम से जाते हैं? कंजुगेशन फंजाई। जाइगोमासिटीज यानी कि कंजुगेशन फंजाई। तो देखिए पहले का पांचवा 1 2 3 में दिया गया। अब दूसरा देखेंगे एस्कोमासिटीज, एस्कोमासिटीज की किस नाम से जानते हैं? सिक फंजाई। तो 4 2 में दिया गया है। अभी तीसरा भी देखना पड़ेगा। उमासिटीज, उमासिटीज को किससे जानते हैं अपन? एल्गल फंजाई, एल्गल फंजाई तीसरे का 1 क्वेश्चन में दिया गया, तीसरा। तो तीसरा क्या हो जाएगा आंसर? अब आगे भी देख सकते लेते हैं। बेसोडोमासिटीज क्लब फंजाई और ड्यूट्रोमासिटीज इम्परफेक्ट फंजाई। ये तो बिल्कुल रटा हुआ होगा आपको कि ड्यूट्रोमासिटीज यानी कि इम्परफेक्ट फंजाई और बेसिडोमासिटीज क्लब फंजाई, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन भी है निम्न का मिलान कीजिए। इसमें भी अपन को क्या करना है? मिलान करना है। पहला क्या है? साइलोसाइब मैक्सिकाना, साइलोसाइब मैक्सिकाना सेक्रल मशरूम हो जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा? 4। पहले का 4 किसमें? 4th नंबर पे दिया गया है। पहले का 4 और किसी में नहीं है, तो देखो पहली में अपना आंसर मिलेगा। हो सकता है कभी कभी एक ही देखने में आपको आंसर मिल जाए, लेकिन फिर भी अपन को आगे मिला लेना है। आर्मिलेरिया मेलिया, इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हनी। इसके बाद सभी के सभी अपन मिला लेंगे, ठीक है ना। तो वैसे अपन को आंसर मिल गया है। आगे चलिए, क्लब का कवक के जीवन चक्र की दीर्घजीवी तथा प्रभावी व्यवस्था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग लिव्ड एंड डोमिनेंट फेज ऑफ साइकिल क्लब फंजाई। क्लब फंजाई की डोमिनेंट फेज कौन सी है? सेकेंडरी माइसीलियम। कौन सी है? सेकेंडरी माइसीलियम। ओके। और हाँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसकी पीडीएफ फाइल भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे मिलेगी। निम्न में से कौन सा अपूर्ण कवक का सदस्य नहीं है? अपूर्ण कवक का सदस्य क्या नहीं है? न्यूरोस्पोरा। ओके, कौन नहीं है? न्यूरोस्पोरा। आगे चलिए, और हाँ, इसकी पीडीएफ बता दूं मैं आपको कहाँ मिलेगी। मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम सेम टू सेम है, जो कि मेरे चैनल का नाम है जीत फॉर यू। वहाँ पर इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चावल की पर्ण विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉसेस ऑर्गेनिज्म ऑफ लीफ स्पॉट ऑफ राइस दैट कॉसेस बंगाल फेमिनिस इन 1942 एंड 43। किसके द्वारा हुआ था ये बंगाल में? तो ये हुआ था हेलमिन्थोस्पोरियम ओजाइरा। किसके द्वारा? हेलमिन्थोस्पोरियम ओजाइरा। ओके। आगे चलिए, निम्न का मिलान कीजिए। अब फिर से अपन को मिलान कीजिए, जैसे स्मॉल पॉक्स, जर्म, मेसल्स, मम्स, एड्स, पोलियो विषाणु। ये पोलियो विषाणु को अपन पोलियो से मिला देंगे। सेकंड, तो देखिए ई का सेकंड तीसरे नंबर पे दिया गया है, तो वैसे अपन को एक देखने से मिल जाएगा, लेकिन अपन फर्स्ट भी मिलाएंगे। स्मॉल पॉक्स कैसे? बेरिसेला विषाणु। थर्ड हो जाएगा, पहले का थर्ड भी एक ही में दिया गया है, तो सब मिल जाएंगे। एड्स तो अपन को मालूम है रेट्रोवायरस होता है। मम्स अपन को मालूम है पैरामिक्सो वायरस होता है। सभी के सभी आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है ना। कोई भी अपन से पूछ सकता है। आगे, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है अपना? तो आपको दिखना चाहिए टाइफाइड, जो बैक्टीरियल डिसीज है, वायरस डिसीज नहीं है। फाइटोफेनिज में सामान्य प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? फाइटोफेनिजी में सामान्य प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ कौन था? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ओके, कौन सा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तंबाकू मोजिक विषाणु के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। तो यहाँ पर इन कथनों को पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, क्षणनुमा दीर्घित विषाणु है जिसकी लंबाई 3000 एंगस्ट्रॉन तथा व्यास 100 होता है। सही है। यह 3130 कैप्सोमियर से बना होता है, जो कुंडलित रूप से व्यवस्थित होकर कैप्सिड बनाते हैं। सही है। इसका आनुवंशिक पदार्थ डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है ना, डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं होता। इसके आरएनए में 6400 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड कैप्सोमियर का अनुपात 3 अनुपात होता है। ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है ना। तो ई भर नहीं है, सी भर नहीं है, तो कौन से में आंसर हो जाएगा अपना इसका? ए बी डी ई, सेकंड नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा? सेकंड नंबर का आंसर सही हो जाएगा। आगे चलिए, अशुमेलित का चयन कीजिए। अशुमेलित का चयन करने जी प्रियोन, प्रियोन किसने दिया था? स्टेनली नहीं, प्रियोन दिया था टियोडाइनर ने, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा। ब्रोश डाइनर वायरस एमडब्ल्यू विजन की बिरोस रेंडर
तो आसुमेलियत कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलिए। रोगकारी जीव के रूप में प्रियन से होने वाले रोग के संदर्भ में एक विषम विकल्प का चयन कीजिए। सेलेक्ट द ऑड वन रिस्पेक्ट टू डिसीज विथ प्रियंस एज कॉसेस ऑर्गेनिज्म। प्रियंस के संदर्भ में एक क्वेश्चन कॉलेरा, ये प्रियन से नहीं होता, आपको देखते ही दिखना चाहिए क्योंकि ये हैजा है तो प्रियन से तो होगा नहीं, ठीक है ना। देखिए, भेड़ में स्क्रेबी रोग होता है, क्रूसफेल्ड जेकब रोग होता है, एनफिलोथेरेपी भी होता है, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिलक्षणों को पढ़िए तथा जीवाणु भोजी के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। रीड द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के संदर्भ में अपन को करेक्ट बताना। यूजली हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए इन जेनेटिक मटेरियल, राइट। टेल इज ए proteinous and contain genetic material, right. So binary symmetry, no. It has six tail fiber which adds is attachment of host, ये भी सही है। तो A B D, A सॉरी कौन सा है, सिमेट्रिकल होता है, प्रोटीनियस कंटेंट जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो ए सी होगा इसका, लेकिन बी गलत है, सी होगा, बी गलत है, सेकंड नंबर का आंसर होगा, ठीक है ना। कौन सा वाला होगा, सेकंड नंबर का, बी गलत है, सी सही है। सिमेट्रिकल होता है, ऐसे होता है ना, वो ऐसे ऐसे देखा होगा अपन ने, ऐसे होता है, नीचे से टेल निकली रहती हैं, यहाँ पर आर डीएनए होता है ना ठीक है। ब्रोइड्स, ब्रोइड्स क्या होते हैं, अवकल्पी परजीवी होते हैं और संक्रामक आरएनए कण होते हैं, तो दोनों सही हो जाएगा। सही मिलान का चयन कीजिए, सही मिलान का चयन करना अपन को, क्या करना, सही मिलान का। पर्निल लाइकेन, पेल्टीजेरा, किसके द्वारा, पर्निल लाइकेन होता है पेल्टीजेरा के द्वारा। आगे, लाइकेन के थैलस में निम्न में से कौन सी संरचना पाई जाती है जो नमी को बनाए रखने में सहायक तथा इसका कवकीय सहभागी नाइट्रोजन को स्थिर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द थैलस ऑफ lichen which help retaining moisture and algal partner fix nitrogen। algal partner नाइट्रोजन को फिक्स करता है सेफेलोडिया। ओके, आगे अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों का मिलान कीजिए। यहाँ पर भी अपन को मिलान करना है, जो मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं अपन एक दो भी आ गए तो अपने पूरे के पूरे नंबर पक्के रहते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसमें अपन मिलान करेंगे। पहले का क्या है, लेकिनो एस्कुलेटा, ब्रेड ऑफ हेवन, ब्रेड ऑफ हेवन, एक का चार एक ही में दिया गया, देख लो दिया गया ना, तो किसी और में नहीं दिया गया है, एक का चार इसी में दिया गया है, तो अपन इससे मिला देंगे, तो सेकंड नंबर का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लाइकेन में कप्कांस की भूमिका के संदर्भ में एक विषम विकल्प का चयन कीजिए। कप्कांस की भूमिका के संदर्भ में विषम विकल्प का चयन करना है अपन को। एक काय की संरचना तथा आवरण बनाते हैं, इस तरह में सहायक होते हैं, नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, नहीं। ये जल तरह खनिज का अवशोषण करते हैं, सही। विषम विकल्प कौन सा होगा, थर्ड वाला, तो आंसर भी कौन होगा अपना, थर्ड वाला। ओके, निम्न में से कौन सा लिटमस का स्रोत है, लिटमस का स्रोत कौन सा अपन को, रोसेरा मोंटेगनी। ओके, आगे, रोएदार आवरण तथा हर्टिंग जाल बनाने वाले कवकीय कवक तंतु युक्त कवकमूल के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू माइकोराइजा विथ फंगल हाइफा फॉर्मिंग बूटी कवरिंग एंड हर्टिंग नेट। हर्टिंग नेट किसके द्वारा हो गया, एक्टोमाइकोराइजा विथ बोटेला एंड फंगल पार्टनर। ओके, स्टेन ग्रोथ एंड एब्सेंट इन माइकोराइजा कैन बी सीन। माइकोराइजा की अनुपस्थिति में अवरुद्ध वृद्धि किस में देखी जाती है, पाइनस में। किस में देखी जाती है, पाइनस में। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसकी आंसर की ये दी गई है, आप इस जानकारी से मिला सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो। और क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।